Good morning, class 7th. So, students, we are on chapter number 3, Earth Changing Earth. And in today's class, we are going to finish this chapter by doing our last exogenic force, that is work of wind. So, in this class, हम लोगों ने एंडोजेनिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस को इसको डिटेल में देख लिया था. एक्सोजेनिक फोर्सेस मींस एंडोजेनिक फोर्सेस जो अर्थ के अंदर हो रही है, अंदर जैसे अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड एक्सेट्रा. और एक्सोजेनिक फोर्सेस मींस जो भी एक्शंस हो रहे हैं वो अर्थ के ऊपर हो रहे हैं, मींस अर्थ के अपसाइड आउटर मोस्ट ऑफ द लेयर ऑफ द अर्थ के हो रहे हैं. ये हमने देखा था. अब हमने डायस्ट्रोपिक फोर्सेस भी देखा था कि डायस्ट्रोपिक फोर्सेस कॉन्टिनेंट और माउंटेन बिल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. एक्सोजेनिक फोर्सेस में हम लोग वर्क ऑफ अ रिवर देख चुके हैं, जैसे वी शेप वैली, रैपिड्स, वाटरफॉल, मिएंडर्स, ऑक्सबो लेक, लिवीज एंड डेल्टास बनाती है. वर्क ऑफ आइस भी हमने देखा था, यू शेप वैलीज बनाती है. और उसके बाद सर्क बना रही थी रिवर हमारी. फिर उसके बाद सी वेव्स में हम लोगों ने नेचुरल आर्क देखा था. ये नेचुरल आर्क की पिक्चर है इंसर्टेड यहाँ पर. उसके बाद हम लोगों ने स्टैक्स देखे हैं, यहाँ आपके नीचे स्टैक्स लिखे हुए आएंगे. ये सारी चीज़ें देखते हुए हम लोग आज हमारे लास्ट टॉपिक को, जो कि हमारा वर्क ऑफ विंड, उसको कवर अप करते हुए चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट कर लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ वर्क ऑफ विंड. ये जितने भी वर्क ऑफ विंड या वर्क ऑफ सी वेव्स है ना, या बात कर ले वर्क ऑफ आइस या वर्क ऑफ रिवर, ये क्या करेंगे, सारे के सारे एक लैंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, या फिर डिपोजिशन कर रहे हैं, या फिर इरोजन कर रही है. कोई भी पत्थर है उसका टूट फूट के गिरना इरोजन कहलाता है, और वो वहाँ जहाँ जाके जमाव होगा उसको डिपोजिशन कहते हैं. तो इस टूट फूट की वजह से हवा के ये एजेंट हैं, रॉक हो गए, सॉरी विंड हो गई, आइस हो गए, वाटर हो गए, ये सारे एजेंट हैं. ये काम करते हैं इरोजन का, डिपोजिशन का. इरोजन का हवा कर रही है, डिपोजिशन भी हवा कर रही है. तो हवा की वजह से, विंड की वजह से कैसे कैसे लैंडफॉर्म की क्रिएशन होती है वो हम देखेंगे. सो विंड इज द मेन एजेंट ऑफ द इरोजन इन ड्राई डेजर्ट एरिया. देखिए, हवा में मॉइस्चर होगा, वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, बशर्ते सूखी हवा. ड्राई डेजर्ट एरिया में जैसे सूखी हवा एक दूसरे से पत्थरों के आसपास से होकर क्रॉस करेगी तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है. ड्राई डेजर्ट एरिया में विंड एक बड़ा एजेंट है इरोजन का. The winds blowing in the desert drag sand along with them with a huge rock falls on their path. The sand filled winds score and scrap the rock. अब देखिए, ये पत्थर था, ऊपर भी पत्थर है, दोनों ही. अभी जो मशरूम रॉक्स पड़ेंगे, मशरूम हम सभी ने देखे हैं, हो सकता है खाए हो, पिज्ज़ा टॉपिंग्स में तो खाते ही हैं. तो यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग उन मशरूम्स की, मशरूम के शेप की बात यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं. तो इसमें क्या है, जो हवा है, जब वो हवा डेजर्ट एरिया में चल रही है तो वो मॉइस्चर उसके अंदर है नहीं, वो सूखी हवा है. तो वो क्या करती है, जब आसपास चलती है, साए साए करके चलती रहती है, तो वो क्या कर रही है, अपने साथ साथ छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल्स को भी लेके चल रही है. और वो क्या करती है, बड़े बड़े पत्थरों से टकराती है. तो छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स ना इस पत्थर का इरोजन करते हैं, नीचे वाले एरिया का पूरा इरोजन कर देते हैं. नीचे नीचे इन्होंने पत्थरों को तोड़ दिया, मरोड़ दिया, फोड़ दिया, नीचे गिर गए सारे के सारे जो पत्थर हैं. और उसके बाद ऊपर हमारे पास ऐसा मशरूम शेप जो ऊपर रह जाता है. उन्होंने क्या किया, इन विंड्स ने पूरे पत्थर को स्क्रैप कर दिया, एक तरीके से तोड़ मरोड़ के नीचे गिरा दिया, मतलब उसका एक तरीके से इरोजन किया. द लोड ऑफ द सैंड इज मैक्सिमम क्लोजर टू द सर्फेस. अब जो सैंड है उसका जो लोड है वो ज़मीन के आसपास वाले एरिया में ज़्यादा रहेगा. इस वजह से ज़मीन के आसपास वाला जो रॉक पार्टिकल है उसका ज़्यादा इरोजन होता है, बशर्ते अपर पोर्शन का. दैट्स वाई एज द लोड ऑफ द सैंड इज मैक्सिमम क्लोजर टू द सर्फेस ऑफ द लोअर पोर्शन ऑफ द रॉक इज इरोडेड मोर देन द अपर पोर्शन. दैट्स वाई द लोअर पोर्शन इज लेस इरोडेड इन comparison to the upper portion of this rock. So this type of formation is known as mushroom rocks. इसे हम क्या बोलते हैं, mushroom rocks. So the shape of this rock is like a mushroom. That's why it is known as mushroom rocks, and they are also known as hoodoos. So in these two pictures you can see the shape of mushroom in the form of a rock. So I hope the shape of this mushroom rock is clear. Now we will move forward to another type of formation, which is the formation which is done by the wind. So first point is extreme temperature in desert with scorching days. So wait for a while. Freezing nights, यहाँ पर freezing आ गया है, एक बार इसको clear out कर लेते हैं. Freezing nights
also cause rocks to expand and contract very fast. See, what is mentioning here. So extreme temperature in the desert with scorching days and the freezing nights. The temperature is very high in the desert area, especially in the summer season. So that's why we are mentioning scorching days. And yet because the temperature is very low in the night, that is because the rock expand. Means example, let me take the example of a rock. अगर रॉक के अंदर कोई पानी है, पानी अगर उसके अंदर भर जाता है तो वो क्या है, गर्मियों में वो क्या करेगा, गर्मियों में वो खुल जाएगा, ठीक है, उसमें क्रैक जो है वो पड़ते जाएंगे। और रात क्या है, आपकी रात है ठंडी, तो ठंडे होने की वजह से वो कंट्रैक्ट करेंगे, वो एक दूसरे के पास आएंगे। तो ये इस तरीके से एक्सपैंड एंड कंट्रैक्ट करना बाय वेरी फास्ट ऑफ द रॉक्स, this creates the cracks in the rocks, and then any obstructions like small bush lies on the path of this, and bearing winds, their force is slowed down. They deposit the sand on the spot of a low hill, and the sand is called a sand dune. Okay, sand dunes, it's very simple. The formation of the sand is very simple, is built up by wind deposition. It's very simple. Sand dunes is built up by the wind deposition. Let me finish this portion. So what happened in the डेजर्ट एरियाज, सबसे पहले क्रैक्स हो गए। क्रैक्स के सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जैसे कोई छोटी सी घास आ गई, छोटा सा बुश आ गया, तो अब क्या है, वो उस क्रैक को बड़ा करते जाएगा, बड़ा करते जाएगा। अब उसके पाथ में अगर जब कोई भी बैरियर आ गया, जैसे यहाँ बात कर रहे हैं ना, उस रॉक के सामने कोई बैरियर आ गया, लाइक अ स्मॉल बुश लाई ऑन द पाथ ऑफ दिस सैंड बियरिंग विंड्स देन फोर्स स्लो डाउन, दे डिपॉजिट द सैंड ऑन द स्पॉट ऑफ द लो हिल। उन्होंने क्या किया, सैंड को यहाँ पर लाकर डिपॉजिट करना स्टार्ट करते हैं बुश के नीचे। यहाँ तो हम बात करें पत्थरों का सिकुड़ना और आपके रॉक्स का एक्सपैंड होना और कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत फास्टली होता है, इस वजह से उनका इरोजन हो रहा है। यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग किसी भी बुश के नीचे, बुश के नीचे यहाँ पर अगर सैंड का जमाव होने लग जाता है, डिपोजिशन होने लग जाता है, लो हिल एरियाज स्पॉट और लो हिल, यहाँ पर लो हिल आप देख सकते हैं, छोटे छोटे पहाड़ जैसे सैंड ड्यून्स जम जाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं रेड के दौरे, हिंदी में बोलते हैं विंड का डिपोजिशन है, मतलब यहाँ पर बस विंड का जमाव होते जा रहा है। और ये लॉन्गिट्यूडनल जमाव हो रहा है, छोटे छोटे पहाड़ देख सकते हो, छोटे छोटे हिल्स देख सकते हो सैंड ड्यून्स की, इन्हें रेत के धोरे भी बोला जाता है हिंदी में। अ सीरीज ऑफ सैंड ड्यून्स मार्क द डेजर्ट लैंडस्केप, इट gives it the experience of the sea of sand। जैसे समुद्र में एक तरीके से लहरें ऊपर से नीचे जाती रहती है, वैसे ही हमें एक समुद्र सा दिखाई देता है, किसका, सैंड का समुद्र दिखाई देता है। किसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेजर्ट एरिया की बात करें, लैंडस्केप की बात करें। दे आर यूजुअली क्रिसेंट शेप, समटाइम्स दे आर लॉन्गिट्यूडनल इन शेप। यू कैन सी लॉन्गिट्यूडनल sand in this portion. So now what happened next? Sometimes the fine and light sand particles may be blown over from desert areas to place it quite far away. These deposits are lowest. As you can see here, जब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है बहुत दूर दूर तक जाकर जमाव करने लग जाते हैं, डिपोजिशन करने लग जाते हैं, तो उन एरियाज को बोला जाता है लोएस्ट। लोएस्ट के मैदान कहाँ पर सिचुएटेड है, चाइना में सिचुएटेड है, तो गोबी डेजर्ट के अंदर सिचुएटेड है। तो इस विंड के वर्क हमने देखे मशरूम वर्क बनाती है, क्योंकि नीचे इसने पत्थरों का बहुत ज़्यादा इरोजन कर दिया, इरोड किया, तो इस वजह से इस पत्थर की जो शेप है वो इस तरीके से मशरूम जैसी हो जाती है। और यहाँ पर पत्थरों का एक्सपेंशन और एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन चलता रहता है, जिस वजह से इरोजन और डिपोजिशन होता है। और डिपोजिशन सैंड का हो रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल होता है, जिसे हम सी ऑफ सैंड भी बोलते हैं या फिर सैंड ड्यून्स भी बोलते हैं। जब ये छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स, एक बहुत लाइट पार्टिकल्स बहुत दूर तक चले जाएं, इन्हें हम लोएस्ट के मैदान बोलते हैं। एंड द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ लोएस्ट डिपॉजिट इज फाउंड इन चाइना, एंड हियर इज द पिक्चर ऑफ लोएस्ट फर्टाइल प्लेन्स विच इज situated in the Gobi Desert right now. So लास्ट का जो पैराग्राफ है उसको मैं यूँ ही रीड कर देती हूँ, आपके कुछ पॉइंट्स ही बचे हैं इसके अंदर। द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सरफेस आर इंसेंसली एक्टिव। नीचे की अगर हम बात करेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस ज़मीन के आसपास वाले एरिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। एजेंट क्या करते हैं, कहीं से इरोड करते हैं, वहाँ की हाइट जो है कम करते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर बात करूँ, अगर आप 1 घंटे पहले यहाँ बैग रख के आए हो तो ज़रूरी नहीं आपको यहाँ पर ही बैग मिलेगा, क्योंकि सैंड ड्यून्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह एक तरीके से शिफ्ट होते रहते हैं। तो अभी ये ड्यून बड़ा है तो हो सकता है ये वाला ड्यून इससे बड़ा हो जाए, और आप जो बैग रखे गए थे वो बहुत ज़्यादा नीचे तक दब जाए। तो ये बात है कि क्योंकि ये एक एरिया से इरोड करके
लेके जाएगा तो यहाँ की हाइट कम हो जाएगी, और जहाँ पर लाके डिपोजिशन करेगा वहाँ की हाइट बढ़ जाती है। तो ये आपके बुक के पॉइंट का लास्ट पैराग्राफ का डिस्क्रिप्शन था। सो बाय दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 3. And in this chapter we have done what do you mean by exogenic forces, what do you mean by endogenic forces, what do you mean by diastrophic forces, also volcano, earthquake, Richter scale. Diastrophic forces we have done. Exogenic forces we have done the work of a river, the work of the ice, the work of the sea waves, and lastly we have done the work of a wind. So I hope you all have understood what we have done in this class and in also previous class. So that's it for today's class. If you have any problem, you can ask.